बोझ से जुड़े हर टोटके के लिए कॉल करें 090956। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग चैनल। और अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और अब जाके मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है और मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ बात कर लेते हैं। तो हुआ क्या गाइस, आज थोड़ी सी मम्मी की तबीयत मतलब ख़राब थी, थोड़ी सी ख़राब थी, ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से दिन थोड़ा बिजी रहा। ऐसा आप लोग के साथ भी अक्सर ही होता होगा कि कभी ना कुछ तो हो ही जाता है। तो फिर मैंने जो है सुबह जो है सारा थोड़ा बहुत काम वाम किया और अभी जो है मुझे फिर से जो है काम करना है क्योंकि मम्मी की तबीयत सही नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि उनकी हेल्प करा देती हूँ और वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हैं। और इसके अलावा गाइस, आज मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। और आप लोगों ने कहा था कि मैं अपने जो है बर्तन वगैरह जो मैं बेकरी में यूज़ करती हूँ वो सब आपको दिखाऊँ। तो वो सब भी आज हम मतलब मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आप लोग कह रहे थे गाइस कि बहुत सारे आप लोगों के पास केक के इंग्रेडिएंट हो गए या फिर सामान वगैरह हो गया, वो नहीं है आप लोगों के पास। तो मैं अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ गाइस कि अगर ये नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ें अगर नहीं हैं कि तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मतलब जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। मैं तो ऑलवेज़ आप लोगों के साथ हूँ। तो बस मैं थोड़ा सा किचन का काम कर लेती हूँ और आज मेरी हेल्प कराने को कोई भी नहीं है। एक्चुअली मम्मी थोड़ी रेस्ट कर रही हैं और टीसा भी रेस्ट कर रही है मम्मी के साथ, वो सीरियल देख रही है। और भैया ऊपर पढ़ रहे हैं और वेद भी पढ़ रहा है, तो वो नहीं आ रहा है आज। तो आज थोड़ा सा खाली खाली मुझे भी लग रहा है शूटिंग करने में उसकी आदत सी हो गई है, पर कोई नहीं। पहले किचन का काम फिनिश करती हूँ, उसके पहले गाइस मैं अपनी पेट पूजा करती हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैंने कब खाया था, दोपहर को 1 बजे खाना खाया था। इसके बाद मैंने जो है खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही हूँ। और पढ़ने के बाद आपको पता है कितना ज़्यादा दिमाग खर्च होता है। तो अभी किचन में जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी, और ये सूखी सब्जी नहीं है गाइस, ये रसीली सब्जी है। अभी मैं इसको ऐसे ही थोड़ा सा चला रही हूँ ताकि अच्छे से थोड़ा सा हो जाए। और यहाँ पे मुझे बनाना, गाइस मुझसे रोटी उतनी अच्छी नहीं बनती है, पर यार काम चलाऊ मैं बना लेती हूँ जब कभी इमरजेंसी होती है। और मैं मतलब इस तरीके से रेगुलर खाने बनाने की ड्यूटी मेरी नहीं है, वो मम्मी ही बनाती हैं। लेकिन जब मम्मी मामा के घर जाती हैं मुझे छोड़ के, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं बनाती हूँ। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने खाना बना लिया और मुझे थोड़ी सी सांस मिली, काम ख़त्म हो गया। और यहाँ पे मोती भाई साहब भी हैं। मोती केक खाएगा मोती। और मोती की नज़र गाइस फ्रिज पे कुछ इस तरीके से पड़ती है और उसको केक इतना पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि मुझे कभी कभी इसकी हेल्थ की टेंशन होती है गाइस, अगर इसका बाल झड़ जाएगा। और ये देखो, तीसा ने इसको खिला दिया। तीसा यहाँ ने उसके उसके बॉक्स में खिलाओ। तो गाइस ये रही मम्मी जी, इनको थोड़ा सी क्या हो, क्या थकावट हो गई, थकावट करके काम कर करके। एक्चुअली गाइस अभी अच्छी तरीके से रेस्ट नहीं मिल पाया मम्मी को, क्योंकि जब हम लोग मामा के यहाँ से आए तो मम्मी को ढेर सारा काम पड़ गया है ना। बहुत सारे कपड़े निकल आए धुलने को, और 8 दिन से किसी ने झाड़ू नहीं लगाई थी घर में, ना ही पोछा लगाया था कोई भी काम नहीं किया था, तो वो सब भी मुझे आके करना पड़ा। यहाँ तक कि जो रंगोली हम लोग दिवाली में बनाए थे वो भी किसी ने नहीं समेटी वो भी हमने आके समेटी, और जो दिए रखे थे जगह जगह घर पर वो भी सारे हमें उठाने पड़े। तो इस तरह से काम करते करते आज मैं बहुत थक गई, तो मेरी बेटी हेल्प कर रही थी खाना बनाने में। अब देखती हूँ बेटी ने कितना क्या खाना बनाया है मिलता है कि नहीं मिलता है मिलेगा भाई, मिलेगा, बना के आए हैं अभी अभी परेशान नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि बेटियां मेरी कैसे मदद करती हैं, या फिर जब कभी हम बीमार हो जाते हैं तो वो किस तरह घर का काम संभाल लेती हैं। एक बार मैं अपने चैनल पर रेसिपी बनाने के लिए बना रही थी, कोई क्या बना रही थी, कोई नवरात्रि का समय था। हाँ, तो उसमें मैंने कढ़ाई में घी रखा था गरम करने के लिए, और वो घी ज़्यादा होने के बाद मैंने उसे पलटने की कोशिश की, और पलटने के बाद वो मेरे पैर पे गिर गया। एकदम गरम गरम घी था और मेरा पैर काफ़ी जल गया था। और उस समय मैं 8 दिन तक आराम कर रही थी, बिस्तर में थी। तब मेरी बेटी ने मेरी बहुत मदद की, और सारा खाना पीना, झाड़ू पोंछा, बर्तन, यहाँ तक कि पूजा, सारा काम किया करती थी मेरे बल्दी, जैसे मैं करती हूँ सुबह से शाम तक।
तो वो बेटी ने किया था। बस करो, मुझे रोना आ रहा है। बंद करो नहीं तो मुकेश का ऐड बन जाएगा। पहले मैं गुटखा चबाता था, मुझे गुटके ने चबा लिया। गाइस जो भी कहो, मम्मी मेरी एकदम बेस्ट है, हमेशा मेरा साथ देती है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ एक साल गुटखा चबाया। और कोई भी प्रॉब्लम हो मैं मम्मी से शेयर करती हूँ। और मुझे रोना आ रहा है। मैं यहीं पे बंद कर रही हूँ मेरी। तो गाइस अब मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ कि मेरे पास बेकरी का क्या क्या सामान है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, अब है भी लेकिन सब इधर उधर है। तो जो मेरी आंखों के सामने अभी दिखता है, मतलब जो मिल जा रहा है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से रखती हूँ अपने कलर्स को। और ये कुछ एसेंस है जो कि काफ़ी सारे हैं, और हर प्रकार के एसेंस जो है मैं इस तरीके से रखती हूँ ताकि जो है आराम से सारी चीज़ें जो है जब मुझे बनाना हो वो मिल जाए। इसके अलावा इस तरीके से मैं पूरा पैकेट ग्लास का रखती हूँ कि कप केक बनाने की कब ज़रूरत पड़े, कब मन हो जाए, तो इस तरीके से। और इससे मैंने आपको कई बार नोज़ल बनाना भी बताया है, तो इस तरीके से ये मैं सामान रखती हूँ। और इसके अलावा इस तरीके से जैसे हमारे घर में कोई बॉक्स होते हैं वो पड़े रहते हैं, तो ऐसे बॉक्सेस में जो है हम लोग सामान रख लेते हैं। जैसे कि ये मैंने सारे अपने जो नोज़ल्स हैं वो मैंने रखे हैं। हालांकि आपको सच बताऊं, इतने सारे नोज़ल्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत कम नोज़ल्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। और ये कुछ टैग वगैरह हैं जो कि मैं थोड़ा सा जो है ख़रीद के रख लेती हूँ। तो ऐसा होता क्या है गाइस, थोड़ा ईजी हो जाता है, सामान मिल जाता है। अदरवाइज़ मैं पूरे घर में ढूंढती रहूँगी, मुझे मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पर मेरे इसके अलावा गाइस ये भी पड़ा हुआ है, ये भी चॉकलेट का ज़माने का, जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया। कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, काफ़ी गंदा भी हो गया। काफ़ी सारा सामान गाइस मेरा ऐसे ही पड़ा है और वो बर्बाद हो गया है। और ये देखिए गाइस, टार्ट के जो मोल्ड वगैरह हैं कुछ इस तरीके से पड़े हुए हैं जो कभी यूज़ नहीं किए मैंने। काफ़ी सारा सामान है। और इसके अलावा जैसे कई बार मैं एलुमिनियम के उसमें जो है केक बनाती हूँ। ये एक बार यूज़ करो और फेंको वाला काम है, तो ये आपको ईज़िली मिल जाते हैं, सस्ते भी पड़ते हैं, तो इसे भी मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। आप पूछते हो, और वो है मेरा इलेक्ट्रिक बीटर, जो कि काफ़ी गंदा दिख रहा है, लेकिन ये बॉस की कंपनी का है। और इसका जो वॉट है आप देख सकते हैं, 375 वॉट का जो ये बीटर है, इलेक्ट्रिक बीटर है, मैंने लिया था। मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया था। आप इसी तरह से डालोगे बॉस का 375 वॉट का बीटर, तो आपको ये, हाँ हमारे बॉस ने नहीं किया। ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक बीटर। इसमें कुछ इस तरीके से ये मोल्ड हो जाते हैं। इसको आप हाई 4 पे करेंगे तो एकदम हाई हो जाता है ये, और ये इस तरह से बंद हो जाता है। बहुत ही सिंपल है यार, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें रॉकेट साइंस लगाने, आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इसका डिब्बा मैंने अभी तक संभाल इसका डिब्बा मैं कुछ इस तरीके से आया था, अभी तक रखा हुआ है, और मैं इसी में रख देती हूँ उसे बार बार यूज़ करने के बाद। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे वेद भैया से मिलवा देती हूँ, जो कि यहाँ पे बैठ के बोर्ड के कारण पढ़ रहे हैं, नहीं तो कभी आप इन्हें पढ़ता हुआ नहीं देख सकते। इनको पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं। हालांकि हमारे साथ और भैया के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम दोनों को पढ़ाई करना बहुत पसंद है, पर इसे पढ़ाई करना पसंद नहीं है। पता गाइस मैं आपको एक राज कर देता हूं। राज नीचे स्पॉटिफाई खुला है। नीचे स्पॉटिफाई गाइस देख रहे हैं, ऐसी होती है आजकल के बच्चों की पढ़ाई, हद है। तो चलिए चलते हैं, रात का डिनर करते हैं। गाइस वेद ने स्पॉटिफाई खोला हुआ है, तो क्या बता रहा है, क्या बता रहे हो, बताओ। बता रहा हूँ, जब आप गाना सुनते हुए लिखते हो तो आप जल्दी लिख लेते हो, एज वेल एज जैसे बिना गाना सुनते लिखते हो। ये ऐसी टिप्स है जिसे आप घर वाले आपको निकाल सकते हैं घर से, बट अगर आप फॉलो करते हो तो आप जल्दी लिख लोगे। मैं तो बोर्ड के टीचर बन जाऊँ। चलो ठीक है, आओ नीचे खाना खा लो। चैनल खोल लेता हूँ, बोर्ड से जुड़े हर टोटके के लिए कॉल करें 090956। चलो ठीक है, 090956 पे कॉल मत कर देना, मुझे तो 56 का हिंदी में क्या कहते हैं? 56 में कि इंग्लिश में? अरे हाँ वही 56 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 56। हाँ 56, मैंने पता नहीं कहाँ सुना था, मैंने बोल दिया। कॉल करना 56 क्या था, 56, हाँ 0456। अरे कोई नंबर नहीं है, मत करना कॉल, पता नहीं कौन से किसको लग जाएगा। चलो अच्छा खाना खा लो। गाइस मैं आपको पेज की राइटिंग दिखाती हूँ, जो कि एकदम हलवा है। सही कह रहे हैं। पेज की बचत करते हैं गाइस कुछ लोग, एकदम पेज की बचत नहीं है। क्या कर रहे हो फिर? भैया ने तो ही दिया था। भैया ने तो ही दिया था। फोन दिखा देता होगा जिसका। हाँ गाइस जो मेरा फोन था ना वो इसको मिल गया है। और इसको चार्ज वार्ज नहीं करता, हम ही लोग का चलाता रहता है। अरे नहीं यार, पापा चार्जर लेके चले गए। पापा चार्जर लेके चले गए, कहाँ गए पापा? पता नहीं, मेरे को ये चाहिए, कहाँ मिलेगा? ये तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है।
गाइस पता है हम दोनों भाई बहन को डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत 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 अच्छे लगते हैं। डॉग्स हो कैट हो, बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। चिड़ियाघर पालना है हम लोग को। तो गाइस यहाँ आप पे लोग डोनेट कीजिए, हम लोग चिड़ियाघर खोल देंगे। वेदास चिड़ियाघर एवं सब्जियों की दुकान एवं जू एवं जू। वहाँ पर हम लोग कुत्ता, बिल्ली, सांप और रात मोती को रखेंगे। रात को सांप मोती को करना- रखेंगे। रात को साफ करना नहीं देते। चलो गाइस ठीक है, बाय बाय, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट डे।